चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है, तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन के दौरान चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने SIFC के ग्रीन कॉरपोरेटिव इनिशिएटिव का दौरा किया। वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकूमती ओहदेदारान भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 3 मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर वफाकी व सूबाई वज़रा ज़रई शोबे के मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के इख्तिताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। आम किसानों की तरबियत के लिए स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम मुल्क की 95% ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। IMF की एक और बड़ी शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। वफाकी हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आलमी मालियाती फंड की आयद शराइत में से एक और बड़ी शर्त पर अमल दरामद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए गए। FBR में टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR इख्तियारात को अलग अलग करके वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक FBR अब सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा, जबकि टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहात एजेंडा बनाने पर काम करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस टैक्स पॉलिसियों और तजावीज़ का तज्जिया करेगा। हुकूमत की जानिब से IMF को टैक्स पॉलिसी और वसूली को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, FED की पॉलिसी रिपोर्ट्स वज़ीर खजाना को पेश करेगा। टैक्स फ्रॉड कम करने के लिए खामियों पर काबू पाकर टैक्स के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। वफाक दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशत गर्दी बैनुल-अक़वामी मसला, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। काजी अहमद के इलाके आमरी रोड पर ज़ायरीन की वैन को हादसा पेश आया। 6 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की वैन सामने से आने वाले ट्रेलर से टकराई। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। ज़ायरीन सहवन शरीफ उर्स पर जा रहे थे। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिल गई। दोस्त ने कत्ल किया। कत्ल की वजह लड़की का मामला निकला। दूसरे दोस्त ने तफ्तीश में सब उगल दिया। डिफेंस से अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का कातिल कोई और नहीं, उसका दोस्त अरमगान ही है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक कर दी। मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद गाड़ी समेत जला दिया गया। पुलिस को शवाहिद मिल गए। उन्होंने बताया मुस्तफ़ा आमिर के कातिल उसके दोस्त अरमगान और शिराज ही हैं। पुलिस को तफ्तीश के दौरान शिराज ने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की वजह लड़की का मामला निकला। एक्चुअल नाम शिराज है उर्फ शावेज, शिराज बुखारी, जो इसके साथ को एक्यूज था, उसको हमने अभी अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करने के बाद हमें सारा क्राइम सीन से लेके एवरीथिंग टू द डिस्पोजल के केस किस तरह हुआ और इसका इन्होंने किस तरह इस केस में
मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। शिराज ने बताया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया, लोहे के रॉड से 3 घंटे तक तशद्दुद करता रहा। नींद बेहोशी के बाद मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगा दी। हम मुस्तफ़ा की गाड़ी में हमदर्द चौकी से हब पहुंचे, वहां पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी, कार की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी। मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन ने 7 जनवरी को वाक़े के मुतालिक मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शिराज उर्फ शावेज को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम अरमगान की तलाश जारी है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुझे पीटीआई से निकलवाने में सलमान अकरम राजा और उनकी पार्टी का हाथ है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि पार्टी चेयरमैन गौहर खान तक को मेरे पार्टी से निकाले जाने का इल्म नहीं, ना ही जुनेद अकबर को पता था। लाहौर से एक वकील बानी पीटीआई से मिला और नोटिफिकेशन हो गया। मुझे खान ने नहीं निकाला है और न खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमज़ोर किया जा सके। अली मोहम्मद खान के खिलाफ हो रही है, अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ हो रही है, असद कैसर के खिलाफ हो रही है। लोग खान के पास 2 कामों के लिए जाते हैं, या किसी को गिराना है या किसी को लगाना है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी कुछ साजिश हो रही है, वज़ीर आला के खिलाफ? मेरा ख्याल है हर उस शख्स के खिलाफ साजिश हो रही है और इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमज़ोर किया जा सके। बानी पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बैकडोर राब्तों का उन्हें इल्म नहीं है। बानी पीटीआई मुतादिद बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। बानी आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में है। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। हम कानून आइन की जंग लड़ेंगे और कानून और आइन की बुनियाद पर ही बाहर आएंगे। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम डॉक्टर वकारुद्दीन कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिम्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। अब तक 8,000 से ज़ायद सिम्स बरामद कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल सिम्स यूज़ हो रही हैं वो इंग्लैंड की हैं, यूके की हैं। तमाम शहरों में हमने इन पे क्रैकडाउन किया है। उस क्रैकडाउन के नतीजे में 44 बंदे 44 एक्यूज़ जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया है और उनसे मैसिव अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हमने ये सिम्स बरामद किए हैं, जिनकी तादाद कोई 8,000 से ज़्यादा है। जो पर्सनल हरासमेंट के केसेस होते हैं उन केसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे टेररिज्म के केसेस जो हैं उसमें ये सिम्स को इलीगली यूज़ किया गया है।